आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की प्यार सलाम, क्योंकि हम चिंतन और मनन करने के लिए हैं। और बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा जो जीवन है वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये हमें जांचने के लिए परमेश्वर के वचन से ही मिलता है। और हमारा जो न्याय है वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होगा, परमेश्वर के वचन से अलग नहीं हो सकता। अगर हम इस संसार के अंदर जब तक हैं तो हमें अपने चाल चलन को किस तरीके से चलाना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, इसके विषय में हमें अक्सर ध्यान रखना चाहिए। दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। नंबर एक ये कि आप संसार में रहते तो संसार में रहते हुए ही आपको परमेश्वर को खुश करना है। नंबर दो ये कि आप किसी भी परिस्थिति में हों, आपको परमेश्वर को कभी भूलना नहीं है। मतलब जिन दोनों ही बातों का जब आप ध्यान रखते हैं तब परमेश्वर आपके साथ सहभागी होते हैं, परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करते हैं। और जो बातें निर्धारित कर दी हैं परमेश्वर ने, वो आपके लिए निर्धारित हैं, उसको कोई टला नहीं सकता। इसलिए मनुष्य के जीवन के अंदर आप इस बात को देखें, सांसारिक दृष्टि पर अगर जाएं तो हम ना स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो बच्चे को एडमिशन के बाद जब लिविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, स्थानांतरण पत्र लेते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ और मिलती है, वो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी चरित्र प्रमाण पत्र। और जब है ना मान लीजिए अब कहीं पर भी जाते हैं, एडमिशन लेने जाते हैं दूसरे उस कॉलेज के अंदर, दूसरे स्कूल के अंदर, तो वहाँ पर भी एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं सरकारी तो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, नौकरी करते हुए भी, क्योंकि आपका जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है ना, ये जांचती है कि आप सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने कोई गलती तो नहीं की। अगर गलती की है, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो आपको भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब सांसारिक विधि विधान है, उसके अकॉर्डिंग अगर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है तो परमेश्वर के यहाँ पर जाने के लिए हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि वह कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बाइबल को जब अध्ययन करता हूँ तो मैं कैरेक्टर के बारे में, चाल चलन के बारे में बहुत कुछ पढ़ता हूँ, चरित्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ पदों को मैं आपके साथ रखूँगा, कुछ पदों को शेयर करूँगा ताकि मैं भी सीख सकूँ और आप भी सीख सकें और आपका और मेरा जीवन कुछ तो भले मार्ग पर चल सके। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक में और उसके 32वें बाब और उसके 19वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा है। अगर मैं वहाँ पर पढ़ता हूँ, वह पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझें कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू उसको उसके चाल चलन के अनुसार ही उसको फल भुगताता है। यिर्मयाह 32 उसके 19 पद को अगर हम ध्यान में रखें तो ये समझ में आता है। अनेकों पद हैं, मैं ना आपको कुछ 2 4 5 पदों के बारे में ही बात आऊँगा, लेकिन अनेकों पद हैं, आप इसमें निकाल सकते हैं। बाइबल भरी पड़ी है चाल चलन के विषय में। और वो वहां पर वो कह रहे हैं कि तू बड़ी युक्ति करने वाला है और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के, किस पर दृष्टि लगी रहती है? मनुष्य के चाल चलन पर, मतलब और किसी चीज पर दृष्टि नहीं लगी है, उसके चाल चलन पर, कैसी चाल चल रहा है। अब यहां पर व्यक्तिगत तौर पर इसको लें हम, मैं जो चाल चल रहा हूं, मैं जो क्रियाएं कर रहा हूं, मैं जो अपने कर्म को न कर रहा हूं, वो उसके ऊपर दृष्टि किसकी लगी है? परमेश्वर की लगी है। और अगर परमेश्वर की दृष्टि लगी है तो इसका मतलब है कि मुझे जो फल मिलेगा ये भी मैं जानता हूं कि किसकी तरफ से मिलेगा? परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। अगर परमेश्वर की तरफ से फल मिलना है तो वो जो कर्म मैं कर रहा हूं, जैसी मेरा चाल चलन है, उसी के अनुसार मुझे फल भुगताएगा, उसी की जैसा भुगतान करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको देखें कि जो मेरा जो जीवन है वो एक खेत की मानिंद है और मैं उसमें बीज बोने के लिए निकला हूं। यानी कि जब तक मैं चल रहा हूं, जब तक मैं जी रहा हूं, तब तक मैं क्या कर रहा हूं? अपना बीज बो रहा हूं। और जब बीज बो रहा हूं और मुझे बीज बोने के बाद जो उसमें से ये जो जीवन रूपी खेत है, जमीन है, इससे जो फल मिलेगा, क्या मिलेगा? जो मैंने बोया है। परमेश्वर का मार्ग भी ऐसा है।
परमेश्वर का राज्य भी ऐसा है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें, जो कुछ भी हम करते हैं उसी चाल चलन के अनुसार हमें वो फल भुगताएगा, उसी कर्म के अनुसार। विश्वास से काम नहीं चलेगा आपका। विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, कोई बड़ा काम नहीं करते। शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, जो बुरे लोग हैं वो भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। ऐसा नहीं है, विश्वास एक अलग चीज है। विश्वास की परिकाष्ठा क्या है, विश्वास किस श्रेणी का है, कितना भरोसा आप परमेश्वर पर करते, ये आपका जरूरी है। वो जो बुरा व्यक्ति है वो विश्वास करता है, हाँ परमेश्वर तो है यार कुछ तो, लेकिन अभी तो मैं ही कुछ करूंगा। मतलब वो अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा करता, मानता है कि परमेश्वर है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानता, वो यकीन तो करता है कि कोई तो है, ताकत जो है ना ये सब चला रही है। चाहे वो बुरे तरीके से समझ रहा है, चाहे वो अच्छे तरीके से समझ रहा है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि एक ताकत है, एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है जो इस पृथ्वी पर काम कर रही है, लेकिन फिर भी है ना वो अपने कर्मों को ना वैसा बनाता रहता है जो उसको बुराई के मार्ग पर ले जाते हैं, और एक दिन उसका फल वो भुगतता है। इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर भी हमें भी जो कर्म करने के लिए दिया है उसी से हमारा चाल चलन, हमारा करैक्टर सर्टिफिकेट सेट होता है, हमारा चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। यह हिजकेल 18 उसके 30 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके से पाया जाता है, और वहां कुछ अलग तरीके से वो कह रहे हैं। और क्या बात करते हैं, मैं उसको ना आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, यानी किसी इंसान की नहीं है ये, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। हम बड़ी शान से बोल देते हैं हम तो इस्राएली हैं, चुने हुए लोग हैं, तो ये किसके लिए है फिर? हमारे लिए, मेरे लिए। मैं कहता हूं मैं इस्राएली हूं, तो वो क्या कह रहा है कि हे प्रभु यहोवा की वाणी, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का, ऐसा नहीं कि मुझे छोड़ देगा या आपको छोड़ देगा, हर एक मनुष्य का, चाहे वो परमेश्वर के साथ है या परमेश्वर के साथ नहीं है, परमेश्वर की आराधना करता है या नहीं करता है, हर एक मनुष्य का जो न्याय है उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। आह्वान है परमेश्वर का, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं ना, उनके अंदर एक बड़ी गलतफहमी हो जाती है, गलतफहमी का शिकार हैं वो, और इतनी बड़ी गलतफहमी है वो कि उससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। अधिकतर लोग नहीं निकल पा रहे। और वो गलतफहमी क्या है? वो गलतफहमी है कि हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अब हम धर्मी हो गए, अब तो हम पवित्र लोग हो गए। ऐसा नहीं है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब तक का आपका जीवन कैसा था? वो उस सारे अपराध को माफ करके, सारे पापों को माफ करके आपको धार्मिकता के रास्ते पर ला करके खड़ा करते हैं। अब तुम धर्मी हो। फिर उसके बाद कर्म करना छोड़ देते हैं क्या हम? हैं? बुराई करना छोड़ देते हैं, झूठ बोलना छोड़ रहे हैं, गुस्सा करना छोड़ रहे हैं, गाली देना छोड़ रहे हैं, लालच करना छोड़ रहे हैं, हर एक वो बुरा कर्म करना छोड़ रहे हैं, अभिलाषाओं की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो हम जब प्रभु के साथ होते हैं तो प्रभु के साथ प्रभु की बातें ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्या होता है? हम सांसारिकता के जीवन में अपने आप को उलझा लेते हैं। और एक बात को समझ लें कि वो कहते हैं कि अब तुम्हारा जो पाप है वो पाप नहीं रह जाएगा बल्कि अधर्म हो जाएगा, क्योंकि तुम धर्मी हो। पाप क्या गिना जाएगा? अधर्म। और अधर्म का मतलब है कि बाइबल ऐसा बताती है कि जब जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनका तो जो होगा होगा, लेकिन न्याय किससे शुरू होगा? धर्मी लोगों से शुरू होगा। सोचो, विचार करो कि शुरुआत किससे होनी है? धर्मी लोगों से। अगर धर्मी लोगों से शुरुआत होनी है तो वो हमारे जो काम है वो अधर्म के ना हो,
और दूसरों के लिए क्या ना बने, वो ठोकर का कारण। जब आप दूसरों लोगों की चर्चा करते हैं, या मैं चर्चा करूं या कोई भी चर्चा करे, इस संसार का कोई भी प्राणी, वो तो ऐसा है, आप समझ रहे क्या कर रहे हैं? हम एक अपराध कर रहे हैं। क्या बाइबल कहती है, जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, क्या तू वही काम तू खुद नहीं करता है? जो गलती दूसरा कर रहा है, उसी गलती को तू नहीं कर रहा। मैं अक्सर है ना इस बात को कहता हूं कि आप कोशिश करें कि जो काम आप करते हैं, उस काम को कभी भी दूसरों के लिए मना ना करें। जहां तक हो सके अपने आप को बचा करके रखिए, अपने अल्फाजों के साथ में, अपने जीवन के क्रियाओं के साथ में, और अपने कर्म जो कि ना आपके कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार, क्योंकि वही चाल चलन आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट सेट करता है। वही चाल चलन आपको प्रतिफल दिलाएगा। वही है जो है ना आपका चरित्र प्रमाण पत्र तैयार करेगा। मैं अगर और आगे जाऊं, यहेजकेल 24 के अंदर पढ़ूं, उसके 14 पद के अंदर, तो वहां पर क्या कहते हैं? परमेश्वर यहोवा कहते हैं, मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और वह हो जाएगा, मैं ऐसा ही करूंगा। मुझ यहोवा ही ने कहा है और वह हो जाएगा, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। बहुत गौर से सुने इस बात को। मैं तुझे ना छोड़ूंगा, न तुझ पर तरस खाऊंगा, न पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और कामों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। वो कह रहे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारे लोग तो है ना इस पद को भी ऐसे समझ सकते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, हाँ? लेकिन वो है ना धमकी, एक तरीके थ्रेट समझो इसको। वो कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वार्निंग है। मैं तुझ पर तरस खाऊंगा, बड़ी चेतावनी है। ना पछताऊंगा, तीनों ही काम नहीं करूंगा मैं। ना तो तुझे छोड़ने वाला हूं, तू ये सोच ले कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। तू ये सोच ले कि तू मुझे प्रार्थना करेगा, रात दिन है ना रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मैं तरस खा लूंगा। बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और अगर मैं तुझे दंडित कर दूंगा तो तू सोचे कि मैं पछताऊंगा। बिल्कुल नहीं पछताऊंगा। क्यों? क्योंकि तेरे चाल चलन और कर्मों ही के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। यानी जो तू बो रहा है ना, वही काटेगा। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर कितना न्यायी परमेश्वर है। वो कह रहे हैं मैं पछताने वाला नहीं हूं, मैं तरस नहीं खाऊंगा, मैं तुझे छोड़ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी गवा लिया। लोग तो ना कहते हैं अब तो हमारा यीशु मसीह वकील है। अरे वकील तो सबूतों के आधार पर ही है ना आपका केस लड़ेगा ना। सही बात, सबूत भी चाहिए। कोई भी केस बिना सबूत के जीता जा सकता है। और सबूत क्या कह रहे हैं? इसने ये कर्म किया है, इसका चाल चलन ऐसा है। गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे रखता है, और वो गवाहों का जो बादल है ना, वो हमारी हर क्रिया पर दृष्टि करता है, हर कर्म पर दृष्टि करता है। इसलिए हमें अपने आप को संभाल करके चलना है। इसके आगे मैं और देखूं, यहेजकेल 28 उसके 15 पद में, और वहां पर वो कहता है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी वाणी नहीं है भाई, ये परमेश्वर यहोवा कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर क्या करो? सोचो। अपने अपने चाल चलन पर दृष्टि करो। हम क्या सोचते हैं, वहां क्या हो रहा है, उसने कैसा किया, ये किया। हमें अपने चाल चलन पर सोचना चाहिए कि हमारा चाल चलन कैसा है, वो प्रभु को भाता है या नहीं भाता है, प्रभु को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसका प्रतिफल अच्छा होगा या नहीं होगा, उसका प्रतिफल दंड होगा या फल होगा। ये सब हमें जांचना है, सोचना है, विचार करना है।
लेकिन हम विचार करते ही नहीं। हम तो विचारों में पड़े रहते हैं, ओ वहां पर ऐसा हो गया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, आज मैं ये करने वाला हूं, आज मैं वो करूंगा। ये बड़ी बड़ी प्लानिंग लेकर के बैठे हुए हों हम में से हर एक जन। और जब ये प्लानिंग लेकर के बैठे हुए तो अपने चाल चलन पर दृष्टि करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें क्या जरूरत है, हम तो सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं। समय ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें दूसरी सोचों से समय नहीं निकल रहा है। इसलिए जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति अपने अपने चाल चलन पर क्या करे, सोचे। परमेश्वर भला है, हग्गे नबी की पुस्तक के अंदर ये लिखा है, ठीक है ना। सॉरी, जिस दिन से तू सृजा गया, हमने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था वहां पर। 28:15 था, 28:15 का जो पद है वो ये है, जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। जिस समय से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तो तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। और हागे एक साथ कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं तुमसे यूं कहता है, अपने चाल चलन पर क्या करो, सोचो। अब है ना, जब तक तुम्हारे अंदर कुटिलता नहीं थी तब तक तो अच्छे थे भाई, और उसके बाद है ना आपने जो गलतियां की हैं उस पर सोचने की जरूरत है कि अब हम क्या कर रहे हैं। नए नियम के अंदर भी हम पढ़ना चाहते हैं, नए नियम के अंदर भी परमेश्वर है ना हमसे कुछ कहते हैं। इफिसियों 4 उसके 22 पद के अंदर अगर हम देखते हैं, तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ये नए नियम में है, चाल चलन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। वो कह रहे कि इसको उतारो तुम, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं में है ना आपको है ना उलझाए रखता है, इसको ये भ्रष्ट कर रहा है आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपके विचारों को, आपके आत्मिक जीवन को, आपके सांसारिक जीवन को हर तरीके से भ्रष्टता की तरफ लेकर के जा रहे, इसको उतार डालो। याकूब 3 उसके 13 पद में लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न कर रहा है, वो एक सवाल है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। अपने चाल चलन को उस नम्रता सहित। अब नम्रता कितनी है ये तो हमें पता होता है, आपको पता है भाई। आप लोग ध्यान में रखें, आप ही को ना, आप ही का न्याय होना है। मेरा न्याय मेरे अनुसार होगा, आपका न्याय आपके अनुसार होगा। जो कर्म मैं कर रहा हूं वो मेरा न्याय उसके अनुसार होगा, और जो कर्म आप कर रहे हैं उसका न्याय आपके अनुसार होगा। मेरे चाल चलन के अनुसार मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपके चाल चलन के अनुसार आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। और वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके प्रमोशन में आप प्रमोट होते हैं। यहाँ से आपको बता दें, बाइबल ऐसा बताती है कि हम लोग प्रमोट हो जाते हैं। हम इस देश को छोड़ करके दूसरे देश में नहीं, हमारा ओहदा बढ़ जाएगा। कहाँ प्रमोशन हो गया हमारा, कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग में पहुंच गए। छोटी जगह से लेकर हम अच्छी और साफ जगह पहुंच गए। तो भैया प्रमोशन के लिए जरूरत है कि ना हमें अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को सही कर लें। अगर प्रमोशन चाहिए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, आपका चाल चलन सही होना चाहिए, आपकी सोच विचार कार्य करने की शैली सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने पाए, तब जाकर के हम लोग प्रमोट हो सकते हैं। वरना कहाँ प्रमोट होंगे ये भी पता नहीं, डिमोशन ना हो जाए। एक ऊपर की तरफ जाता है रास्ता, एक नीचे की तरफ जाता है। जब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बुरा हो जाएगा तो डिमोशन हो जाता है, यानी हम नीचे की तरफ जाएंगे। इसका मतलब जो स्वर्ग में जाना चाहता है उसको अच्छे कर्म, और जो नर्क में नीचे जाना चाहता है अधोलोक में उसको बुरे कर्म, यानी कि दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट है हमारा। जांचे हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा है।
अपना करेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा है तो हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। अगर नहीं है तो हमें और अधिक प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने करेक्टर सर्टिफिकेट को अच्छा बना लें, चरित्र प्रमाण पत्र जो है हमारा अच्छा बने। पहला पत्रस 2 उसके 12 पद के अंदर आखिरी पद हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 उसका 12 पद, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, यानी जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनमें तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। मतलब बड़ी बात है ये, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन कैसा हो, भला हो, अच्छा हो, लोगों को भाने वाला हो। तुम्हारे चाल चलन को देख करके लोग कहें देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, कैसे चलता है ये, कैसा है इसका जीवन है, किसी के साथ बुरा नहीं करता, कितना ना भलाई के काम करता है, कभी इसके मुंह से गाली तक नहीं सुनी। ऐसे सुनते ना किसी किसी व्यक्ति के लिए, वो कहते कि एक शब्द नहीं सुनते इसके मुंह से, तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता ये बंदा। तो कोई जन ऐसा निकलता होगा, आपके आस पड़ोस में भी होंगे, बहुत सारे लोग मिलते हैं, ये तो इतना भला व्यक्ति है, ये तो कभी किसी से कुछ कहता ही नहीं है, सर नीचे करके ही निकल जाता है, इसको तो हमने कभी आंख उठा के बात करते हुए देखा ही नहीं। मतलब ऐसे अल्फाजों को आप सुनते होंगे, यानी उसका चाल चलन लोगों को भा रहा है, इसका मतलब। और जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, अगर कोई कहते हैं कि भाई कोई कुकर्मी मनुष्य जो बुरे काम करते हैं, बुरे कर्म कर रहा है, अगर वो भलाई की तरफ लग जाए और ना अपने चाल चलन को अच्छा कर ले तो वो हमारे भले कामों को याद करने लगेंगे। फिर मेरे व्यक्तिगत जीवन से ना जब लोग मुझे देखते हैं कि जब है ना प्रभु को नहीं जानता तब मेरा जीवन क्या था, आज मेरा जीवन क्या है, उससे है ना बहुत सारे लोगों को एक मार्गदर्शन मिला और वो प्रभु को जानने पाए। लोगों ने देखा कि है ना ये व्यक्ति कैसे बदल गया, इस व्यक्ति की विचारधारा क्या है, इतनी गालियां देता था, इतना बुरा भला करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, सारे है ना उल्टे सीधे काम करता था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही है ना अलग हो गया है, इसका तो व्यक्तित्व बदल गया। अब लोगों के अंदर विचारधारा बदल गई, लोग बदलने लगे। कि उन लोगों को मैंने कभी भी है ना प्रचार नहीं किया, उन लोगों को कभी नहीं बताया, लेकिन मेरे व्यक्तित्व को देख करके जो मेरा चाल चलन था उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवन के अंदर बदलाव लाए। और आज भी यही प्रयास करता हूं, मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है कि है ना आप कि मुझे है ना हजारों की भीड़ नहीं, लाखों की भीड़ नहीं चाहिए, एक व्यक्ति वो चाहिए जो व्यक्ति सही तरीके से परमेश्वर के साथ चल सके। अगर वो व्यक्ति है तो समझ लीजिए परमेश्वर का आनंद आपके पास में है, आपने अपने लिए जगह पक्की कर ली। लालची हो जाइए, स्वार्थी हो जाइए भाई जीवन में। अगर आपने ये स्वार्थ अपना लिया ना, मैं बाइबल कहती है लालची मत बनो, मैं कहता हूँ कि लालची बनना चाहिए। किस लिए? कि जीवन में अपने जैसा एक भला व्यक्ति जरूर खड़ा कर लें आप लोग। अगर आपने अपना जैसा भला व्यक्ति खड़ा कर लिया तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा हो जाएगा। अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा हो गया तो आप इस बात को ध्यान, आप तो चले जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन आपके बाद जो व्यक्ति आपके द्वारा ना तब्दील हुआ है, जो व्यक्ति आपके द्वारा बदला है, वो किसी दूसरे को बदलने का मादा रखता है। इसलिए आप कोई छोटा काम नहीं कर रहे हैं, केवल एक व्यक्ति आपके जीवन के द्वारा बदलाव में आने पाए और पूरी तरीके से बदलाव में। ये नहीं कहना खाली बातों में यदि हम बुरा काम कर रहे हैं उसके अनुसार नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य यही रहा और मैं ना परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मुझे उसमें बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे ही एक व्यक्ति का क्राइटेरिया खत्म हो जाता है ना, मैं फिर ना सोचने लगता हूं अब कोई एक और व्यक्ति। वो एक मेरा कभी खत्म नहीं होता। मैंने अपने जीवन के 28 सालों में उस एक व्यक्ति को खत्म नहीं होने दिया जिसकी मुझे तलाश है, और जो आते गए वो पीछे होते गए, लेकिन मैं उस एक व्यक्ति की तलाश में हमेशा रहा और अपने कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए कोशिश करता रहा।
ऐसा नहीं कि हमेशा न से लोग लालछन लगाते हैं, लोग बुरा बोलते हैं, भला कहते हैं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है। जब है ना आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे ना, तो लोग आपकी बड़ाई नहीं करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर भला है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और इसी के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का नाम धन्य हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।